Hello guys, welcome to the second part of the ECD's chapter first, Introduction to Electronics. So in previous video we have studied about what is electronics and where we use of electronics, applications of electronics and difference between electrical and electronics. And today we are going to studying about what is components and what is devices, and here is types of components पढ़ना है इसमें हम लोग को. सो कंपोनेंट्स क्या होते हैं पहले इसको देख लेते हैं. कंपोनेंट्स आर द बेसिक पार्ट ऑफ द डिवाइसेस. कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक पार्ट्स. किसी डिवाइस का जो बेसिक पार्ट्स होता है उसे कंपोनेंट्स कहते हैं. लाइक इन हिंदी में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को बनाने के लिए विभिन्न घटकों का यूज़ किया जाता है. वी यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स टू मेक अ डिवाइस. किसी भी डिवाइस को बनाने के लिए हम लोग ढेर सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ये सब. सो ये टू टाइप्स के होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स. पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, बट एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं. जैसे इट कांट चेंज इनटू द सिग्नल, ये सिग्नल में कोई चेंजिंग नहीं करता है, बट ये सिग्नल में चेंजिंग करता है. जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और डायोड्स, ट्रांजिस्टर, एफईटी, आईसीज. जैसे अब आप लोग सोचेंगे कि जब पैसिव कंपोनेंट्स कोई चेंजिंग करता ही नहीं तो इसको यूज़ क्यों करते हैं. वाई वी यूज़ पैसिव कंपोनेंट्स टू मेक अ सर्किट, टू मेक अ डिवाइस. इसका यूज़ इसलिए करते हैं, ये प्रवर्धन तो नहीं करता है, ये एम्प्लीफिकेशन नहीं करता है, बट बिना इसके सक्रिय घटक काम नहीं कर सकते, सक्रिय नहीं हो सकते हैं. सो इसके माध्यम से ही वो प्रवर्धन करते हैं सक्रिय घटक. सो इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं. अब डिवाइसेस क्या होते हैं. डिवाइसेस वो होते हैं जो कंपोनेंट्स की मदद से बनाए जाते हैं. लाइक डिवाइसेस, हियर्स मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. इलेक्ट्रॉनिक घटकों का प्रयोग करके विभिन्न उद्देश्यों के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते हैं. जैसे कि कुछ का एग्जांपल दिया गया है, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, रेक्टिफायर्स. सो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर क्या होते हैं. रेक्टिफायर वो होते हैं जो एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं. रेक्टिफायर आर दोज डिवाइस विच कैन चेंज एसी टू डीसी. और एम्पलीफायर वो होता है जो किसी भी सिग्नल का स्तर लेवल मीन्स किसी भी सिग्नल का लेवल बढ़ा देता है, स्तर बढ़ा देता है. ठीक है. जैसे स्तर बढ़ाने का तात्पर्य है कि उसका प्रवर्धन करता है, सिग्नल को बढ़ाना. और फिर से इसको हिंदी में प्रवर्धक के नाम से जानते हैं. ऑसिलेटर्स क्या होता है. ऑसिलेटर वो होता है जो ऑसिलेटर के माध्यम से हम लोग डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की सिग्नल जनरेट कर सकते हैं. बाय द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर वी कैन जनरेट डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल. मतलब डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, लाइक 50 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़, किसी भी रेंज में हम लोग सिग्नल को जनरेट करते हैं. ठीक है. और ये सिग्नल किसी भी टाइप्स का हो सकता है, स्क्वायर वेव हो सकता है, किसी भी तरीके का, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, साटूथ वेव, किसी भी टाइप का. मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, किसी संचार मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग जब अपनी सूचनाओं को भेजते हैं तो सूचनाओं को जब भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो यह प्रोसेस मॉड्यूलेटर कहलाता है. मतलब मॉड्यूलेटर के माध्यम से हम लोग सिग्नल को भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और ये प्रोसेस मॉड्यूलेट किया जाता है. मॉड्यूलेटर के द्वारा सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है. बट डीमॉड्यूलेटर वो होता है, डीमॉड्यूलेटर की हेल्प से हम लोग सिग्नल को रिसीव करते हैं. मतलब अगर हम आपको कोई मैसेज भेज रहे हैं तो कोई रिसीवर बैठा हुआ है जो हमारे मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा. सो वो डीमॉड्यूलेटर की मदद से एक्सेप्ट या रिसीव करता है. अब आता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं. किसी भी आईसी को बनाने के लिए, मतलब आईसी वह होता है, आईसी को हिंदी में, इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट्स के नाम से जानते हैं. यह संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय घटकों का एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स को बहुत ही पतली सिलिकॉन परत पर बनाया जाता है. ध्यान रखिए कि आईसी में प्रेरक नहीं बनाया जाता. आईसी में हम लोग इंडक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, और ना ही ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है. बट एलसी सर्किट के माध्यम से सो उसमें भी तो इंडक्टर का यूज़ है, तो नहीं, आईसी पे ट्रांसफार्मर या इंडक्टर का यूज़ नहीं बना सकते. सो ये हो गया आईसी. और अभी हम आपको आईसी दिखा देते हैं, आईसी किस टाइप का होता है. सो गाइज दिस इज़ आईसी, और ये छोटी सी पतली सी आईसी आप देख सकते हैं. इसमें बहुत सारे एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स का यूज़ करके इसे बनाया गया है. बट इसमें इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया गया है बिकॉज इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है. इस कारण इसमें इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया गया है. और ये ब्रेडबोर्ड है,
और ये है पीसीबी, इसमें ये रजिस्टर है और रजिस्टर का वैल्यू हम लोग पता करते हैं बाय दी कलर कोडिंग के माध्यम से, जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ना है। सो ये हो गया, और इसे मॉडर्न आईसी के नाम से भी जाना जाता है। इसी मॉडर्न आईसी के माध्यम से जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब सारे इसी पे बेस्ड है। मतलब ये इसी मॉडर्न आईसी के कारण, इसी का यूज़ करके ही बहुत सारे डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे क्या, जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस बन रहे हैं इसी के माध्यम से बन रहे हैं। पहले क्या होता था, कोई भी सर्किट बोर्ड बनाने में उसमें सोल्डरिंग की जाती थी तथा जॉइंट्स, मतलब तार की जॉइंट्स की जाती थी सोल्डरिंग के माध्यम से, तो जॉइंट्स टूटने का डर रहता था। बट इस मॉडर्न आईसी के कारण ऐसा कोई डर नहीं रहता है। सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो अब कल आएगा 2nd चैप्टर का। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स।